यज्ञ आवश्यक है। यह भारतीय संस्कृति का आदि प्रतीक है। हमारे धर्म में जितनी महानता यज्ञ को दी गई है उतनी और किसी को नहीं दी गई। हमारा कोई भी शुभ अशुभ धर्म कृत्य यज्ञ के बिना पूर्ण नहीं होता। जन्म से लेकर अंत्येष्टि तक 16 संस्कार होते हैं। इनमें अग्निहोत्र आवश्यक है। जब बालक का जन्म होता है तो उसकी रक्षार्थ सूतक निवृत्ति तक घरों में अखंड अग्नि स्थापित रखी जाती है। नामकरण, यज्ञोपवीत, विवाह आदि संस्कारों में भी हवन अवश्य होता है। अंत में जब शरीर छूटता है तो उसे अग्नि को ही सौंपते हैं। अब लोग मृत्यु के समय चिता जलाकर यूं ही लाश को भस्म कर देते हैं। शास्त्रों में देखा जाए तो वह भी एक यज्ञ है। इसमें वेद मंत्रों से विधि पूर्वक आहुतियां चढ़ाई जाती हैं और शरीर को यज्ञ भगवान को अर्पण किया जाता है। सभी साधनों में हवन अनिवार्य है। जितने भी पाठ, पुरस्चरण, जप, साधन किए जाते हैं वे चाहे वेदोक्त हों चाहे तांत्रिक, हवन उनमें किसी न किसी रूप में अवश्य करना पड़ेगा। गायत्री उपासना में भी हवन आवश्यक है। अनुष्ठान या पुरस्चरण में जप से 10वां भाग हवन करने का विधान है। परिस्थितिवश 10वां भाग आहुतियां न दी जा सके तो 1वां भाग आवश्यक है। गायत्री को माता और यज्ञ को पिता माना गया है। इन्हीं दोनों के संयोग से मनुष्य का आध्यात्मिक जन्म होता है, जिसे द्विजत्व कहते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को द्विज कहते हैं। द्विज का अर्थ है दूसरा जन्म। जैसे अपने शरीर को जन्म देने वाले माता पिता की सेवा पूजन करना मनुष्य का नित्य कर्तव्य है, उसी प्रकार गायत्री माता और यज्ञ पिता की पूजा भी प्रत्येक द्विज का आवश्यक धर्म कर्तव्य है। यज्ञ किसी भी प्रकार से घाटे का सौदा नहीं है। साधारण रीति से किए हुए हवन में जो धन व्यय होता है वह एक प्रकार से देवताओं की बैंक में जमा हो जाता है और वह संतोषजनक ब्याज समेत लौटकर अपने को बड़ी महत्वपूर्ण आवश्यकता के समय पर वापस मिलता है। विधि पूर्वक शास्त्रीय पद्धति एवं विशिष्ट उपचारों एवं विधानों के साथ किए हुए हवन तो और भी महत्वपूर्ण होते हैं। ऐसे यज्ञ एक प्रकार के दिव्य अस्त्र हैं। दैवी सहायताएं प्राप्त करने के अचूक उपचार हैं। यज्ञ समस्त रिद्धि सिद्धियों का पिता है। यज्ञ को वेदों ने कामधुक कहा है। वह मनुष्यों के अभाव को पूरा करने वाला और बाधाओं को दूर करने वाला है। यज्ञ एक विद्या है। 5 तत्वों के यज्ञ में एक वैज्ञानिक सम्मिश्रण होता है, जिसे एक प्रचंड दुर्वर्ष शक्ति का आविर्भाव होता है। यज्ञ की इस प्रचंड शक्ति को द्विनासिक, सप्तजिह्वा, उत्तरमुख, कोटि द्वादश, द्विपंचशतकला युक्तम आदि विशेषणों में युक्त कहा गया है। इस रहस्यपूर्ण संकेतों में यह बताया गया है कि यज्ञ अग्नि की मूर्धा भौतिक और आध्यात्मिक दोनों हैं। इससे दोनों क्षेत्र सफल बनाए जा सकते हैं। स्थूल और सूक्ष्म प्रकृति यज्ञ की नासिका है, उस पर अधिकार प्राप्त किया जा सकता है। 7 प्रकार की संपदाएं यज्ञ अग्नि के हाथ में है। वाम मार्ग और दक्षिण मार्ग ये 2 मुख हैं। हवा 7 लोक जिह्वाएं हैं। इन सब लोकों में जो कुछ भी विशेषताएं हैं वे यज्ञ अग्नि के मुख में मौजूद है। उत्तर ध्रुव का चुंबकत्व केंद्र अग्नि मुख है। यज्ञ की 52 कलाएं ऐसी हैं जिनमें से कुछ को प्राप्त करके ही रावण इतना शक्तिशाली हो गया था। यदि सभी कलाएं उपलब्ध हो जाएं, तो मनुष्य और भी शक्तिशाली हो सकता है और मनुष्य साक्षात अग्नि का रूप हो सकता है और विश्व के सभी पदार्थ उसके करत लगत हो सकते हैं। यज्ञ की महिमा अनंत है, उसका थोड़ा आयोजन भी फलदायक है। गायत्री उपासकों के लिए तो यह पिता तुल्य पूजनीय है। अखंड ज्योति, जनवरी
सन 1954, पृष्ठ संख्या 1। हमारे YouTube चैनल विचार क्रांति दूत अखंड ज्योति पत्रिका को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।